हाय गाइस, नमस्ते जी, वेलकम बैक। राधे राधे। प्यारी सी गुड मॉर्निंग सुबह के साथ, सुबह के घर के कामों के साथ। हम वुमेन का जो दिन होता है वो उसकी शुरुआत भाई कामों से ही स्टार्ट हो जाती है। आँख खुलने की देरी होती है, घर के अनगिनत काम आपका जो है इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब घर की गृहिणी उठेगी और इन कामों में लगेगी। तो चलिए एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं आज का न्यू रूटीन व्लॉग। तो जी, ये वीडियो आज सुबह का ही है। और जिम से आते ही सबसे पहले जो है मेरा काम होता है नाश्ता रेडी करना, क्योंकि आज भी जो है डुगू की छुट्टी थी, एग्ज़ाम नहीं था। तो जब जिस दिन छुट्टी होती है ना, तो फिर उस दिन तो भाई वही रहता है कि नाश्ता बन नहीं पाता सुबह। और अब जो है कार्तिक को और डुगू को इनको नाश्ता चाहिए था, तो वही नाश्ते की तैयारी कर रही थी। नाश्ते में बना रही हूँ मैं गर्मा गर्म पोहा। तो आलू वाला पोहा बनता है, क्योंकि बिना प्याज लहसुन का बनाना पड़ता है ना, प्याज व्याज डलती नहीं है। तो आलू डाल देती हूँ, और कोई सब्जी भी नहीं थी। कार्तिक मटर नहीं खाता, ना उसने मटर डलवाई ना शिमला मिर्च डलवाई, बस आलू थोड़ा सा उसके फेवरेट हैं तो वो डाल दिया। और एक गैस पे मैंने बनने रख दिया उस इन लोगों के लिए चाय। तो यहाँ पे बस कपड़े चेंज करने की देरी होती है, और कपड़े चेंज करते ही बस घर के कामों में लग जाती हूँ। तो यहाँ मैं टमाटर गला रही थी, और पोहे को ना मैंने वॉश करके जो है रख दिया था। तो अच्छी तरीके से इसको ना मैं भून रही हूँ। और मूंगफली वगैरह देखो कुछ भी नहीं डली है, सिंपल सा आज तो पोहा बन रहा है, बस ये नाम का ही कह लो कि पोहा है। कड़ी पत्ता वगैरह डाला है, बस नमक मिर्च हल्दी थोड़ा सा सूखा धनिया। और जो है पोहे को अच्छी तरीके से वॉश करके मैंने जो है छन्नी में रख दिया है, जब तक वो सॉफ्ट हो जाएगा। ठीक है। और इधर क्या होता है, जब भी मैं काम करती हूँ भाई, किस किस के साथ होता है, मेरी मसालदानी हमेशा मुझे खाली मिलती है। पता नहीं क्या है, कोई ना कोई इसकी जो डिब्बी है ना, वो मुझे कभी भी ना चाहे सूखा धनिया ख़त्म हो रहा हो, चाहे गरम मसाला, या चाहे कोई सा भी मसाला हो, नमक मिर्च कुछ भी होता है ना, मसालदानी के अंदर एक ना एक चीज़ एब्सेंस होती है। तो बस वही चीज़ बड़ी गुस्सा आती है जिस टाइम आप खाना बनाने लग रहे हो या सब्जी बनाने लग रहे हो और मसालदानी खाली निकल जाती है। तो बस वही है कि फिर भरनी पड़ती है। ये होता है काम करते करते भाई, पहले जो है गैस सिम करो, और फिर जाके जो है अपनी जो मसालदानी है उसको फिल करनी पड़ता है। अच्छा, इधर जो है मशीन का लॉट लग गया है और शराब चल रही है। तो सबसे पहले जो है सुबह नहा धो के मैंने जो है गऊ ग्रास निकाल दिया था। गऊ माता के लिए जो रोटी थी वो मैं खिलाया आई हूँ। और अपना जो है मंदिर वगैरह भी जो सुबह जो था कि मतलब 6:15 बजे तक मेरे पूजा पाठ के ये सारे काम हो जाते हैं उठ के। तो उसके बाद जिम चली गई, आने के बाद लग गई मैं काम में, क्योंकि काम का तो वही है, घर के काम कभी ख़त्म ही नहीं हो सकते आपके। रात को चाहे आप जितना मर्जी जल्दी सो जाओ, पूरा काम ख़त्म करके सो, मगर मॉर्निंग में आपको फिर से वही सारे काम जो होते हैं ना वो मिलने ही मिलने हैं। एक साथ इतने सारे काम, क्योंकि सुबह के टाइम जो होती है ना एक औरत के, कह दो कि इतने सारे काम हो जाते हैं। सफाई, कपड़े, झाड़ू पोछा, टिफ़िन भी बनाना है, नाश्ता भी बनाना है। तो आप देख सकते हो इनकी ये जो चाय है ना, ये बॉईल हो चुकी है अच्छे तरीके से। और आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा था, सुबह से ही ऐसे लग रहा था धूप नहीं निकलेगी। तो इधर देखो मैंने प्लेट लगा दी है, ये देखो आप प्लेट देख सकते हो। तो बस फटाफट से इसको नाश्ता दे देती हूँ। इसको नाश्ता देने के बाद ना फिर देखो डुग्गू को भी देना है। और डुग्गू देखो इस साथ के साथ जो है डुग्गू भी उठ गया है, उसको भी मैं उठा दिया है, क्योंकि भाई एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो कब उठेंगे बच्चे और कब जो है वो नाश्ता वगैरह करेंगे, कब पढ़ने बैठेंगे, तो इसीलिए उसको भी ना मैंने जो है जल्दी से उठा दिया था। मैंने कहा उठ जा तू फटाफट से, वरना तू अदरवाइज़ जो है वो मतलब अपना पढ़ाई का देखो कितना सारा सिलेबस है। जब टाइम से वो उठेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, नहाएगा नहीं, तो कैसे ही उसका जो है टाइम टेबल सेट होगा। तो यहाँ पे वो भी नहाने गया हुआ है, और वो मेरे से पूछ रहा था नाश्ते में क्या बनाया है। मैं उसको यही बोल रही थी पोहा बनाया है, जल्दी से आ जा नहा के। अच्छा, पोहा डुगू को ना थोड़ा सा कम पसंद है, तो वो अपना चाय के साथ वो रस वगैरह ऐसी चीज़ें लेगा। तो यहाँ पे जो है मेरा सबको नाश्ते वगैरह का काम कंप्लीट हो जाएगा। फिर क्या था कि मैं भी थोड़ा सा अपना चाय वाय पी के थोड़ी देर मैं जो है आराम से बैठ गई। मैंने कहा चलो थोड़ा सा मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ, वरना काम करते फिर तो मतलब काम में लग जाओगे तो फिर लग ही जाओगे, फिर बैठने का नंबर नहीं आता। तो इसलिए देखो काम करने से पहले थोड़ी सी एनर्जी लाना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा सा टाइम मैं अपने लिए निकालती हूँ, कम से कम आधा घंटा जो है मैं थोड़ा सा बैठती हूँ, रेस्ट करती हूँ। जिम से आने के बाद फिर जो है फिर उसके बाद काम में लगती हूँ, क्योंकि भाई थकान हो जाती है इतना काम करते करते।
क्योंकि नाश्ते तक की तो देखो एक ड्यूटी होती है, फिर नाश्ते के बाद जो होती है ना हमारी सेकंड ड्यूटी स्टार्ट होती है। नाश्ता वास्ता करवाने के बाद फिर जो होती है घर संभालने की, घर को दोबारा से पूरा डिसिप्लिन में करने का। जैसे कल था रात तक वैसे ही सब कुछ, खाना वगैरह भी रेडी करना है, नाश्ता पानी सारी चीज़ें करनी है, तो फिर नए सिरे से जो है घर को अपना रीसेट करना है। तो चलिए, इधर मैंने रसोई में अभी जो जैसे कि छोड़ के आई थी नाश्ता वगैरह करके करा के सबको, और अभी सिंक में बर्तन बहुत सारे हो गए थे, तो बर्तन वगैरह भी कुछ भी वॉश नहीं करा है। आटा मेरा जो है सुबह ही मैंने मॉर्निंग में गूंद दिया था 2 कटोरी के करीब, तो आटा रखा हुआ है, आटे का हो जाएगा। अब लगते हैं सफाई में। सबसे पहले मैंने धो लिए थे, यहाँ कपड़े जो है वो ड्रायर हो रहे हैं, कपड़ों को मैं डालूंगी अभी थोड़ी देर में। बट उससे पहले जो है सारे कमरों को रीसेट करते हैं, सारी चादर वगैरह अच्छे से झाड़ के बिछाते हैं, और जो ओढ़ने वाले कंबल हैं उनको फोल्ड करते हैं। क्योंकि सुबह के टाइम तो सारे ही घरों की, मुझे नहीं लगता कि शायद जिस घर में कोई ना रहता हो वही घर सही से रहता होगा, वरना जहाँ आप रह रहे हो तो वो घर तो मैसी होना ही होना है। तो सारी चीज़ों को सही से सेट करते हैं। और क्या हो रहा है कि जो जैसे मेरे कमरे में ना बहुत ज़्यादा सफ़ेदी जो है ना वो झड़ रही है, यहाँ पे बारिश का पानी आता है इस तरफ लेंटर में, तो सारी तरफ जो है ना ऊपर से जो है सीमेंट सीमेंट गिरा हुआ था। भाई बहुत परेशानी हो गई ये सब चीज़ें करते करते। ऐसे लग रहा था कि बस क्यों ही ये इतना सारा गंद इकट्ठा हो रहा है। और जहाँ सफ़ेदी गिरती है ना वाइट वॉश, तो एक ना अलग सी जैसे किड़किड़ापन सा हो जाता है। तो वही हो रहा था। पहले जो है मैंने बेड पे से वो सारी सफ़ेदी हटाई है, अब इसके बाद जो है फिर दोबारा से बेडशीट जो है झाड़ के बिछाई है। तो ये जो सफ़ेदी झड़ती है ना, ये बहुत बुरा लगता है। क्या होता है, आप नॉर्मल झाड़ू पोछा कर लो वो अलग है, जब सफ़ेदी झड़ती है तो बहुत सारा सीमेंट मिट्टी आ ही जाती है, जितना मर्जी आप सही से भी कर लो झाड़ू। तो चलिए, इधर जो है बेड लग गया है, अब लगा लेती हूँ जल्दी से झाड़ू पूरे रूम में। तो देखिए, अब जैसे श्राद्ध ख़त्म होंगे, श्राद्ध के बाद फिर स्टार्ट हो जाएंगे नवरात्रे। तो नवरात्रे के बाद जो है अगले महीने से फिर वही पूरे त्यौहार, दिवाली की सफाई, और बहुत सारे, देखो कितने सारे त्यौहार एक साथ आ जाते हैं ना, तो एक अलग ही वाइब आने लग जाती है इस वो वाले अगले नेक्स्ट मंथ कार्तिक के महीने से। तो नवरात्रे से तो समझ लो आपके 30 त्यौहार स्टार्ट ही हो गए। तो अभी जो है ये 1 डेढ़ महीना जो है फुल ऑन बिजी जाने वाला है त्योहारों पे। घर की क्लीनिंग, साफ़ सफाई और बहुत काम हो जाता है। आपका देखो रोज़ाना का तो वैसे ही इतना काम होता है हैं, अब उसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा काम और ज़्यादा बढ़ जाएगा दिवाली के आसपास। तो चलो वो भी करना ही पड़ेगा आपको। बस एक मन में जो होता है ना कि थोड़ी सी अपनी बॉडी में एनर्जी होनी चाहिए, काम तो जितना मर्जी कर लो। क्योंकि अगर इंसान मन से हार जाता है तो फिर काम नहीं कर पाता। तो एक डेडिकेशन होना चाहिए हर एक काम को करने का, वरना क्या होता है कि आप छोटे से काम को करने में भी बहुत बड़ा लगता है बहुत बार, और बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हम बड़ा काम भी चुटकियों में कर लेते हैं। तो बस मन से ही इंसान हारता है और मन से ही जीतता है। तो अपने आप को डिमोटिवेट कभी मत करो कि हम ये घर के काम, क्या हम कोई भी काम कर सकते हैं, चाहे लाइफ में कितना भी बड़ा कोई काम आ जाए। तो बस मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते जाएंगे। आप चाहे घर के काम को ले लें या बाहर ले लें, कोई भी काम ले लें,
क्योंकि हर एक चीज़ का देखो एक टाइम ज़रूर होता है। आप पहले ये होता है ना कि आप शुरुआत तो करो कम से कम। हम अगर सुबह ही अपने घर को देख लें फैला हुआ है और भाई देखें यार ये रोज़ का काम है, अपने बस की तो नहीं है रोज़ रोज़ ये करना। मगर जब सुबह होती है तो वही एक नई मॉर्निंग, नई वाइब, और लगता है कि हाँ नहीं कर पाएंगे, मगर जब हम स्टार्ट कर लेते हैं ना कोई भी काम तो धीरे 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 ख़त्म हो ही जाता है। तो हर एक काम को करने से पहले एक मन में जो होती है ना दृढ़ संकल्प बहुत ज़रूर होना चाहिए कि हम कर लेंगे। बी पॉजिटिव है ना, बहुत ज़रूरी है। तो जब मन में ऐसी हमारे धारणाएं आ जाएंगी कि नहीं भाई हम कर लेंगे, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई काम इतना मुश्किल हो सकता है। तो चलिए, इधर जो है ये वाला रूम भी जो है मैंने ठीक ठाक कर दिया है, पूरी बेडशीट वगैरह लगा दी है, डस्टिंग कर लेती हूँ, थोड़ा सा ड्रेसिंग को सही कर देती हूँ। वरना ड्रेसिंग की हालत तो आपको पता ही है, रोज़ ये बच्चे जैसे रेडी होते हैं तो सारी चीज़ें इधर उधर कर लेते हैं। और ये तो एक बेसिक सी नीड हो गई है कि हर एक चीज़ को आपने सुबह 10-15 मिनट देने ही देने हैं। मुझे ऐसा लगता है हर एक चीज़ को, चाहे आप डस्टिंग हो गई, पोछा हो गया, झाड़ू हो गई, बेडशीट लगाना हो गया, बर्तन मांजने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बर्तन ज़्यादा है कम है वो अपने पे डिपेंड है। कई बार ज़्यादा हो जाते हैं, कई बार कम हो जाते हैं, बर्तनों का नहीं ये समझ में आता। तो ये आपको मैं दिखाती हूँ, देखो मेरे बाथरूम का क्या हाल हो रहा है। ऊपर से सीलन आ रही है ना, ये सारी सीलन जो है देखो, ये सुबह इन्होंने ना पता नहीं शायद किसी चीज़ से इसे गिरा दिया, पूरे बाथरूम में ये इतना गंद गंद हो रहा था। तो ये होता है, देखो बरसात का टाइम वैसे चल रहा है और इतना सारा काम जो है ये और फैल गया। तो चलो घर की मरम्मत तो होगी, और देखो कितना टाइम लगेगा मरम्मत होने में। तो फ़िलहाल जो है सारा का सारा मैंने जो है ना उठा लिया है। वरना क्या था, अगर मैं बाथरूम धोने लग जाती ना तो नाली में जाके फंस जाता और कोई फ़ायदा नहीं था कि फिर जो है मेरे को जो है नाली साफ़ करवानी पड़ती। तो बाथरूम साफ़ करने से पहले ही जो है मैंने इसको जो है अपना उठा लिया है सारी सफ़ेदी को, वरना बहुत ज़्यादा जो है काम बेकार हो जाता। तो इधर जो है ये उठाकर मैं बाहर ही ले गई हूँ। बस अब फटाफट से जो है पूरा बाथरूम वॉश कर दूँगी जी। इसी के साथ करती हूँ अपने आज के इस वीडियो का एंड, और होप करती हूँ वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर देना।